हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। अतुल सर फिर से ट्विटर पे आ चुके हैं और शिक्षक फॉर्म भरने से संबंधित कुछ डाउट्स को भी उन्होंने क्लियर किया है। टोटल 4 पॉइंट लिखे गए हैं, एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। यू नीड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट आपको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मार्कशीट और सर्टिफिकेट क्या होता है, कुछ बच्चे नहीं जानते, उसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट हो गया आपका मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट हो गया आपका अंक प्रमाण पत्र। मार्कशीट यानी हिंदी में अंक प्रमाण पत्र ये क्या होता है, जिसमें आपके मार्क्स लिखे हुए होते हैं कि इसमें इस विषय में आपको इतने मार्क्स मिले, इस विषय में इतने मार्क्स मिले और इस विषय में इतने मार्क्स मिले। तो ये जो मार्कशीट है इसे सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या सबमिट करना है, कुछ सर्टिफिकेट सबमिट करना है। सर्टिफिकेट क्या होता है, तो इसे कहते हैं मूल प्रमाण पत्र, जिसमें लिखा हुआ रहता है आपका नाम, डिटेल्स वगैरह लिखा रहेगा और ये लिखा रहेगा कि आप प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, फर्स्ट सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन जो भी है उस डिवीजन से आप पास हुए, यही उसमें डिटेल्स लिखा रहता है। तो आपको सबमिट क्या करना है, सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो इसे सबमिट कीजिए। मार्कशीट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। क्या अपलोड करना है आपको, क्या सबमिट करना है, तो वो है आपका सर्टिफिकेट। इसके साथ ही कुछ बच्चे हो सकता है कि फॉर्म भर लिए होंगे या हो सकता है पेमेंट कर दिए होंगे, तो उन्हें लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, हमने ये कर दिया चाहे वो कर दिया। तो हमने पहले भी वीडियो में बोला था कि कुछ दिन रुक जाइए, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर भर दिए होंगे, दिक्कत उन्हें लग रहा है कि ट्विटर हैंडल खुल चुका है अतुल सर का, तो इन्हें टैग कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। जैसे किसी ने वीडियो भी हमें भेजा था फिजिक्स वाला, तो वीडियो भेजा था, तो आप वीडियो यहाँ पे भी डाल सकते हैं कि वहाँ पे मैथ आ रहा है, को क्या मैथ सेलेक्ट करके कर दी, क्योंकि अदर जैसे ही सेलेक्ट होता है कि वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ज़रूर पूछ ले सर से। सर का ट्विटर हैंडल देख सकते हैं, @अतुल_p मेल है, टैग करके पूछ लीजिए। निश्चित रूप से रिप्लाई आपको मिल जाना चाहिए। और जैसे सर एक एक डाउट्स क्लियर करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मिल भी जाएगा। तो पहला डाउट ये क्लियर हो गया कि आप क्या ये करेंगे, सर्टिफिकेट। दूसरा चीज़ ये कि अगर आपको एडिट का ऑप्शन मिला होगा तो हमें भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था, मुझे नहीं मिला। यानी फॉर्म भरते समय नोटिफिकेशन में भी लिखा गया था कि आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। कब, रजिस्ट्रेशन का भी एडिट और उसके बाद वाला भी। कोई पेमेंट नहीं किया होगा तो उन्हें एडिट का ऑप्शन मिलना चाहिए। को कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, हो सकता है ऑप्शन हो, मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नहीं तो पूछिए सर से कि कैसे एडिट उसे कर सकते हैं किसी भी फॉर्म को। तो ये कमी अभी भी हमको दिखाई दिया, एडिट वाला ऑप्शन गायब है। अगर उसमें एडिट वाला ऑप्शन आया तो ये भी उसमें ऑप्शन होना चाहिए कि मान लीजिए कोई मार्कशीट है, अपलोड कर दिया, को सर्टिफिकेट हटा सके। ये सारी चीज़ उसमें ऑप्शन देने चाहिए। दूसरा, लैंग्वेज के बारे में उन्होंने क्लियर कर दिया है, भाषा के बारे में इन्होंने क्लियर कर दिया है। जैसे में हिंदी, उर्दू, बांग्ला ये सारी चीज़ थे, सेलेक्ट करना था। तो ये कब सेलेक्ट होंगे, वो चिंता मत कीजिए। ये ड्यूरिंग एग्ज़ाम, यानी जब परीक्षा होगा तो उसमें आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं उस समय। यानी जब ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ये जानते हैं ना, ऑफलाइन जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर भी मेरे ख्याल से एक गोला भरने वाला ज़रूर आएगा। तो सर को भी क्या करना चाहिए ना, मतलब एग्ज़ाम लेने से पहले ना, जो भी उसका फॉर्म भरने वाला है उसका भी पेज ज़रूर जारी कर देना चाहिए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, वो भी लैंग्वेज वहाँ पे चूज करना होगा। तो कैसे भरना होगा ये बच्चे पहले से देख लेंगे तो और आसान हो जाएगा उनके लिए। अब यहाँ पे कहेंगे कि गुरु बनने वाले हैं तो उन्हें ये जानकारी होना चाहिए, जाहिर सी बात है, ये तो हो ही सकता है, करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन फिलहाल ये चीज़ क्लियर कर दे। 2 नंबर पॉइंट क्या है, को 2 नंबर पॉइंट ये कहा जाता है कि जो भी भाषा चुनना है, भाषा का जो इन लैंग्वेज पेपर, जो भी 100 नंबर का आपका लैंग्वेज पेपर है, तो उसमें जाहिर सी बात है टोटल 4 दिखेंगे। एक तो आपका इंग्लिश फिक्स है कि रहेगा ही, दूसरा जो होगा हिंदी, उर्दू और बांग्ला है, इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है, तो ये उसी समय सेलेक्ट करना होगा। क्लियर हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट, हमने कहा था पिछले वीडियोज़ में, कल के वीडियोज़ में हमने कहा था कि देयर इज़ नो सर्टिफिकेट नंबर, कि सीटेट में सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। क्या करें, मार्कशीट अपलोड कर दें दूसरे नंबर पे। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है, यू मे राइट NA। अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे उसमें, सर्टिफिकेट नंबर वाले में NA, मेरे ख्याल से NA ले लेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर में क्या लिखेंगे, NA लिखेंगे। अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, NA लिखेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। कल के वीडियो में हमने कहा भी था कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसमें कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो क्या करें। तो इसके रिगार्डिंग हम अभी बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको जहाँ पे
सर्टिफिकेट नंबर का बॉक्स बना है, इसमें लिखेंगे कैपिटल में एन और ए, लिख दिया। इसके बाद जो डेट है, जो सर्टिफिकेट पे जो डेट होता है वो डेट यहाँ सबमिट कर देंगे, जो भी डेट है। उसके बाद नीचे में जो अपलोड करना है, नीचे में ऑप्शन, तो इस अपलोड वाले ऑप्शन में क्या अपलोड करेंगे, तो जो भी आपका सीटेट का सर्टिफिकेट है जिस पे लिखा रहता है क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, उसी को इसमें अपलोड करेंगे। उसी को किस में करेंगे, इसी में अपलोड करेंगे। 100 KB से कम का PDF बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। क्लियर, समझ गए। अगर हो सकता है ऐसा आप नहीं किए हो, को टैग करके अतुल सर से पूछ ले कि हम ऐसा है, कब एडिट का ऑप्शन दीजिएगा या क्या कीजिएगा, या हमने पेमेंट कर दिया, पहले से ही कर दिया है आपने। मैंने तो कल भी रोका था कि रुक जाइए थोड़ी देर, कुछ डाउट्स है क्लियर करने। उसके बाद या तो भर के रख लीजिए, एडिट का ऑप्शन आएगा, सर से पूछ लीजिए कैसे आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है एडिट वाला सारा चीज़। तो ये सारी चीज़ कर देना चाहिए, उसके बाद फाइनलाइज करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो पहला चीज़ समझ गए कि इसको कैसे करना है। NA लिखेंगे, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो किसी में भी, सीटेट का एग्जाम्पल हमने लिया, किसी में भी आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, NA, और उसका डेट पूछ रहा होगा, कोई डेट लिखेंगे, उसके बाद इसमें अपलोड करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर किसका किसका मांगा जा रहा है ये भी हम आपको बता दें। को जितना TET का है, जितना TET का है, 1 से 5 का मामला हो, 9 से 10 का मामला हो, 11 से 12 का मामला हो, उसी का सर्टिफिकेट नंबर, डेट मांगा जा रहा है और वो PDF में अपलोड करना है। इसके अतिरिक्त आपका मैट्रिक का भी मांगा जा रहा है, मैट्रिक वाला, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, को डेट ऑफ बर्थ चाहिए, को उसमें भी डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए मेरे ख्याल से मांगा जाता है, तो उसमें भी देख लीजिएगा आप। तो उसमें भी क्या होगा, 100 KB से कम का सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डाल के अपलोड कर देना है। अगर नहीं है तो उसको छोड़ के अपलोड कर दीजिए। मेरे ख्याल से सीटेट के अलावा सब में होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक और प्रश्न मुझे याद आ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि सर हम 1 से 5 भी पास हैं, 9 से 10 भी पास हैं, और कोई कहता है 11 से 12 भी पास है, कितना सर फॉर्म अप्लाई कर दे। एक ही अप्लाई करना है फॉर्म, 3 हो, 2 हो या 1 हो, सभी के लिए एक फॉर्म। अब ये क्यों एक फॉर्म ही क्यों, सामान्य तरीके से सोचिए, अगर मैं आपका डेटा लेता हूँ, सारा डेटा आपका कलेक्ट करता हूँ, तो अगर आप 2 फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो मेरे पास तो 2 लोगों का डिटेल्स आ जाएगा। भले ही आप एक ही इंसान हो, लेकिन मेरे नज़र में 2 लोग आ गए, एक ही नाम के 2 लोग। अब दोनों को मैं अगर एक ही टाइम पे एग्ज़ाम का सेंटर दे दूँ कि हाँ 12 बजे इस एग्ज़ाम सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देना है और 12 बजे यहाँ पर भी एग्ज़ाम सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देना है, 2 एडमिट कार्ड तो हमने दे दिया अलग अलग। अब एक ही टाइम, क्योंकि मैं समझ नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपने 2 फॉर्म अप्लाई कर दिए, कि यहाँ भी है, फिर कैसे आप एग्ज़ाम दीजिए। अपना शरीर को 2 भागों में बांट दीजिए, एक भाग यहाँ पे, एक भाग वहाँ पे, हो सकता है कभी संभव। याद रखिएगा, भविष्य में भी कभी भी थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कोई संस्था कुछ और कराए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अधिकतर यही होता है कि अगर आप कोई एक संस्था परीक्षा ले रही है तो एक ही फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे एक फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसी में सारा कॉलम आ जाएगा भरने के लिए। क्लियर हो गया। कल भी तो हमने बताया था कि 1 से 5 यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, 9 से 10 यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, 11 से 12 यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा मत पूछिए। अब किसी का प्रश्न है सर मेरे 89 है, मेरा ये है, तो आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। अब मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ को पूछिए अतुल सर से। इतना हंगामा क्यों? आपको लगता है कि हम सीटेट में 89 लाएँ और BPSC में हम वो लग, चलिए ये ऐसे हमने कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है तेज़ तरार हो, उस दिन तबीयत वगैरह ख़राब हो, ये है। देखिए जो पहले से एलिजिबल है आपके रिगार्डिंग, हो सकता है लेटर नहीं निकला हो, बात कर लीजिए वहाँ पे। मुझे लगता है कि उन्हें ज़रूर मौका मिल सकता है। हाँ डेफिनेटली नहीं कहूँगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पहले से जो है शिक्षक, फिर तो बहुत बवाल हो जाएगा। चलिए ठीक है। आज जो बीटेट में पास है ना, वो निश्चित रूप से आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनका 75 हो चाहे जो भी नंबर हो, वो बीटेट वाले निश्चित रूप से आप क्वालिफाई हैं तो निश्चित रूप से अप्लाई करेंगे। किसी ने लिखा सर मेरिट नॉन मेरिट सब अप्लाई, सभी कर रहे हैं अप्लाई में। चलिए यहाँ पे सारे क्लियर हो गए। 3.4 नंबर पॉइंट, तो ये हमने पहले दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कोई इस पर हमने डाउट कहा था कि सीटेट वाले कैसे होंगे, अभी का पेयरिंग है उनका क्या होगा क्या नहीं, ये तो अलग बात है। तो ये भी मेरे ख्याल से आप क्या करेंगे, ये अलाउ नहीं है। तो ये इन्होंने लिखा क्या है वो मैं बता दूं। कोई इन्होंने पल्ला अपना झाड़ लिया कि हम इसके बारे में शिक्षा विभाग जाने, शिक्षा विभाग नहीं लिखा गया। लेकिन देखिए जो भी दिशा निर्देश होता है ना, शिक्षा विभाग के थ्रू ही होता है, सारा नियम कानून वहीं से आता है। कोई जाहिर सी बात है, सही सर ने लिखा भी है। और भी कुछ डाउट्स है और भी कुछ दिक्कत हो रहा है फॉर्म वगैरह में, कोई डायरेक्ट टैग करके सर से पूछिए।
मेरे ख्याल से निश्चित रूप से आपके डाउट्स क्लियर होंगे, अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, क्योंकि सर कम बैक कर गए हैं, आ गए हैं वापस। बहुत ज़रूरी भी था, जब भी फॉर्म वगैरह फिलअप वगैरह होता है तो ये होना चाहिए। एडिट वाला ऑप्शन का ज़रूर बताएं सर कि एडिट वाला ऑप्शन कैसे क्या होगा, क्या हो रहा है जो हमें नहीं पता चल रहा है। अगर कोई व्यूअर्स भी हैं जिन्हें ये पता है कि कैसे एडिट हो रहा है तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि अन्य बच्चों के पास भी ये पहुँचे। मुझे तो कहीं दिखा नहीं, डैशबोर्ड वगैरह सारा चीज़ मैंने खोल के देखा, कहीं भी एडिट का ऑप्शन नहीं है। एडिट का ऑप्शन में इन्हें सारा चीज़ देना चाहिए, अपलोड वगैरह का सारा फैसिलिटी देना चाहिए, सब अच्छे तरीके से देना चाहिए। और फ़ोटो जिस तरीके से खींचा जा रहा है, अगर उन्हें लगता है किसी पे दिक्कत है तो दोबारा भी फ़ोटो अपलोड वगैरह करने का ऑप्शन ज़रूर देना चाहिए, अगर आप डायरेक्ट लाइव फ़ोटो ले रहे हैं तो। अगर किसी में दिक्कत लगता है, क्योंकि ये बच्चे की परेशानी नहीं है, हो सकता है कि जहाँ परवा रहा हो वहाँ कैमरा ख़राब हो जाए, हो सकता है जब खींचा वो गलत हो गया, आपका टाइम बाउंडेशन भी उसी में दे दिया आपने। फ़ोटो के लिए टाइम बाउंडेशन आपको नहीं देना चाहिए, आराम से देना चाहिए। हाँ, फ़ोटो खींचो 4 घंटे में, 20 मिनट के अंदर सारा फॉर्म भरवा रहे हैं आप। चलिए ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी आपके निश्चित रूप से डाउट्स होंगे, बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन है वो कहाँ जाएँ शिफ्ट होके, अब अतुल सर को टैग करके पूछिए। कल मंडे है, मंडे पे उस नंबर पे कोशिश कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होता है तो फ़ोन करके पूछिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।